वो उसकी हत्या करके अंदर दफना दिया था। नहीं, आप बता रहे हो कि कटर के साथ काटा, जो कटर काटने वाला होता है उसकी तो आवाज भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ तो पड़ोसी हो किसी को पता नहीं चला ये चीज? नहीं, क्या मैं बता रहा ना, प्री प्लान था, पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, कहाँ क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी के कमरे में एक चक्की है बराबर में ही, उसके बराबर में जहाँ उसको मार के दफनाया गया था, वो चक्की चली थी। उस चक्की चली में कटर की आवाज आई नहीं, वो चक्की चलाते रहे थे। जब वो काम हो गया था कटर से फरसी काटा था, उसके बाद तो मिट्टी निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने कस्से वगैरह से खोद के, और जिस लड़के ने खोदा था वो भी उठा लिया है पुलिस ने। राम राम सारा ने हरियाणा के समालखा के पट्टी कल्याणा गांव तक इस टाइम थारे लाइव जुड़ा हूं, और एक मामला बहुत ज्यादा इस टाइम हाईलाइट हो रहा है पट्टी कल्याणा का। एक सरपंच का भाई बताया जा रहा है जिसने एक अपनी प्रेमिका के पति की हत्या कर दी है। पूरा मामला क्या है उसका, जो जिसकी हत्या हुई है भाई की, रवि नाम बताया जा रहा है जिसकी हत्या हुई है, उसका भाई रजत हमारे साथ मौजूद। हर एक चाचा ताऊ का है ये भाई। आपका क्या नाम है? आशु नाम है। आशु हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे मामला कुकर के था शुरू होता है। तो रजत है, रजत भाई तो पूछेंगे भाई, पिछले रविवार ने शायद बताया जा रहा है कि गायब हुआ था रवि। भाई घर से 3 बजे ही बोल के कहा था मैं गाड़ी देखने जा रहा मेरी मम्मी को, हाँ और 3 बजे के बाद घर नहीं लौटे। हाँ हमने काफ़ी जगह तलाश करी, हाँ फिर हमने उसकी चौंकी में FIR करवाई मुंसदाई की। हाँ चौंकी वाले बोले टोलो भाई, तुम भी टोलो, हम भी कोशिश करेंगे। तो हम टोते रहे भाई, टोते रहे, कोई बात नहीं, अपने नहीं मिला। हाँ अपना हर जगह चंडीगढ़, हरिद्वार, नीलकंठ, देहरादून, दिल्ली, अम्बाड़ा, हर जगह टक्कर हाँ, मारी। जहाँ भी इंसान खोजने की कोशिश करी था हमने कोशिश। अपने सारे का देखा भाई, कहीं नहीं मिला। हाँ इस संडे को फिर 4 बजे, 4:30 बजे चौंकी में तो फोन आवा है, भाई चौंकी में आ जाए एक बार। अच्छा, आपके पास फोन आया था? मेरे पास फोन आता भाई। ठीक है। मैं भाई को ले गई, वो एक बुआ का लड़का था, एक ताऊ का लड़का था, और 3 मम्मी थी, इनको लेके मैं चौंकी में चले गया। ठीक है ठीक है। चौंकी में जाके वो जो ऐसे बैठे थे, वो बोले मेरे को, भाई तेरा भाई कर दिया खत्म। अच्छा। मगर जी किसने करया? मतलब तुम्हारे गांव का नाम, तुम्हारे गांव का ही है, प्रवीण एक विजेंद्र का, उसने। अच्छा, प्रवीण जो सरपंच का भाई बताया जा रहा है, पीना भी नाम का उसका होना। ठीक है। सरपंच का भाई है वो पीना, हाँ उसने खत्म कर दिया। हाँ। और जो तेरे भाई की घराली है उसके साथ मिलकर। अच्छा, जो रवि की पत्नी है उन उसने, और जो ये प्रवीण बताया जा रहा है, उन दोनों ने। ठीक है। मगर जी कद करया बोले तो इब नहीं बता सकते हम, तरते हैं। हमने फिर लेकर थाने में चले गए। ठीक है। समलखा तो गाँव में लेके आई, फिर उसकी डेड बॉडी दिखाई मरते हैं। उन्होंने बताया यहाँ जमीन, यहाँ खोद के यहाँ दाब रखा मैं, यहाँ दाब रखा मैंने वो। हम 2 दिन के परेशान। अच्छा, नहीं तो फिर जो डेड बॉडी दिखाई वो कहाँ, थाने में दिखाई या यहाँ लेके आए थे? बताया जा रहा है कि यहाँ तक खोदी थी। यहाँ गांव में दिखाई भाई। अच्छा, गांव में ये खोद कर जमीन के नीचे से निकाल लिया, ऊपर फर्श दे रखे। अच्छा, मतलब मार के दबा का दोबारा फर्श दे दिया था। हाँ। देखो भाई, एक फिल्म काफी चर्चा का विषय रही थी, आपने देखी भी थी, दृश्यम 2। उसमें वो सीन दिखाया भी गया था, कहीं ना कहीं इन्हों भी लगा कि वह फिल्म जो प्रवीण बताया जा रहा है उसने शायद देखी हो। उसमें भी जो है अजय देवगन की फिल्म है, उसमें वो मार के उसने ऊपर तो दोबारा फर्श दे दिया। आपने भी यह फिल्म देखी होगी, कुछ ऐसा ही सीन दोबारा यहाँ देखने मिल रहा है। हाँ, कुछ रिलेटेड सीन था, पर उससे दृश्यम की कहना, पर दृश्यम थोड़ा अलग था। दृश्यम में क्या था, भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने किया था, एक्सीडेंटली हुआ था। और ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, बिल्कुल पहले से प्री प्लान, सोची समझी साजिश थी। सारी साजिश रची गई पहले ही, 10, 12, 15 दिन पहले रची गई होगी। उसके तहत ही पे सारा एक एक स्टेप उसके तहत ही लिया गया, उसके हिसाब से फिर आगे काम करा गया। तो क्यों जो प्रवीण है और जो बताई जा रही है उसकी पत्नी का क्या नाम है, रवि का, जिसकी हत्या हुई है? पुष्पा। प्रवीण और पुष्पा कुछ संबंध वगैरह बताए जा रहे हैं? हाँ, उनके कुछ संबंधों की बात आई आगे, वे कुछ बताए जा रहे हैं। उसके बारे में सरपंच साहब को बोला था मैंने 2 साल पहले ऐसे। मतलब आपने बोला था सरपंच को कि ऐसे ऐसे गलत चल रहा है, आप उसको संभालो? हाँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा मतलब कि ये नहीं बोला था भाई बिल्कुल ही ऐसे हुआ, मैंने बोला था भी ऐसे ऐसे ना जाता उसके घर, ये वो पीछे से नहीं होता है और ये पीछे से जाता है। मैंने कई बार देखा था, हमारे पड़ोस में घर था पहले रवि का,
तो सरपंच ने बोला ठीक है भाई मैं कार्रवाई करूँगा। उसके बाद अभी एक सरपंच का इंटरव्यू आया था, वो कह रहा था अभी मैंने अपने भाई को बोला था, वो दोबारा गया नहीं, ऐसा है वैसा है। उसके बाद उसने मेरे को दोबारा से बताया नहीं। अभी मैं बार बार थोड़ी उसको सरपंच को लिख के दूंगा, सरपंच साहब कार्रवाई करो, ऐसा कुछ काम है। ये कुछ ऐसा काम नहीं है अभी मैं उसको श्वेत पत्र दूंगा लिख के, ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसे कार्रवाई कर वो कर, बार बार उसको लिख के दूँ। एक बार बंदे को, समझदार बंदे को इशारा काफ़ी होता है। अब उसको बोल दिया था, उसने कार्रवाई करनी चाहिए थी, और उसने आगे भी देखना चाहिए था कि आगे काम है जो ये संभला या नहीं संभला। उसके तहत फिर आगे चलते चलते ही इतना बड़ा हत्याकांड को ना अंजाम दिया गया है। 2 साल से बता रहे हो आपके, 2 साल पहले आपने कही थी, यानी कि काफी साल से उनका प्रेम प्रसंग बता रहे आप चल रहा था। हाँ, कई साल से उनकी बातचीत होती थी। तो फिर अभी क्या मतलब कुछ पता चला हो आपने कि अभी मतलब हत्या क्यों हुई इस टाइम तो हत्या तो अभी वैसे तो हिरासत में है, उसका रिमांड आ गया है 3 दिन का। प्रॉपर प्लानिंग तो वो बताएगा, पर वैसे अभी कुछ बात आगे निकल के आ भी नहीं रही है, क्योंकि ना तो कुछ दुश्मनी थी, ना कुछ खास ऐसा पैसों का लेने देने था, कुछ खास कई करोड़ रुपए का। ठीक है, नहीं ऐसा हुआ हो कि रवि ने पता चल गया उनका प्रेम प्रसंग का, रवि ने पता था ऐसा कुछ? भाई वो तो देखो रवि बता सकता है उसके मन की बात तो, पर हमें पता था, हमने सरपंच साहब को बताया था। भाई हो मैं क्या आपकी कभी बात आपस में बातचीत ऐसी हुई हो कि ऐसा कुछ हो? देखो ये तो हमारे को ऐसी कुछ बात बताई नहीं थी, इन बातों में थोड़ा उल्ला पड़ता होता है, गांव की बात है। ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ी मैं उसको ओपन करके बोलूँ ऐसे ऐसी बात चल रही है। पर ये है भाई जो परवीन है उसकी वाइफ को भी मेरी माँ ने 2-2.5 साल पहले जब मैंने इसके सरपंच को बताया था, उसकी वाइफ को मेरी मम्मी ने बता दी थी। अच्छा, जो परवीन हत्यारा उसकी वाइफ को? हाँ, उसकी वाइफ को बता दी थी। तो उसने उल्टे सुल्टे ब्लेम हमारे ऊपर नहीं लगाने शुरू कर दिए थे, नहीं तुम ऐसे हो वैसा है। भाई ठीक है, नहीं संभाल करेगी तो आगे तेरे कोई दिक्कत होगी। अब ये दिक्कत खड़ी होगी है। अब ये केयरलेसनेस का वो है, पहले तो केयर करी नहीं इन बातों की, अगर इनकी रोकथाम हो जाती तो ये काम होने नहीं थे। बिल्कुल। हाँ, और अब ये जो उसने काम किया है तो ये वैसे साजिश के तहत तो है, पर ये नहीं पता भाई उसने किया क्यों है ये काम। हाँ, ना तो ऐसा था भाई कुछ हमारा भाई था शराब वगैरह पीता था, भी शराब पी के लड़ाई हो गई है, या फिर किसी जमीनी विवाद में लड़ाई हो गई है, या कुछ और इनका आपसी कुछ बढ़ रहा था। ये तो पता नहीं साजिश के तहत वो क्यों मारा है, ये बात तो आगे वो रिमांड में बताएगा। भाई 3 दिन का रिमांड ले रखा पुलिस, SHO साहब ने, मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे 3 दिन का रिमांड है। जो भी बात है, जो इससे जुड़े हुए व्यक्ति है उनको उठाया जाएगा, सारी जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी है ना कर दिया जाएगा। परसों बताया जा रहा है, परसों निकाला है रात को सब? हाँ, परसों रात। तो जब सब निकाला आप वहीं पे थे? हाँ, हमने निकलवाया। उस टाइम क्या कुछ हुआ था थोड़ा बताओगे उस टाइम का? हाँ, तो उसको लेके आया था पहले तो पीने को, तो पीने को तो थोड़ा मतलब बंदा अगर कुछ भी गलत कर देता है तो उसको गिल्ट फील होना चाहिए, और वो तो उसने तो इतना बड़ा अपराध करा था, उसको ना तो कुछ गिल्ट फील था, बंदे को चेहरे से झलक जाता है उसकी हरकतों से। खुद आगे भागा जा रहा था, खुद उसने कुंडी वगैरह खोल के दिलाई और वो करा। जब उसने दिखाया तो कटर से है ना फर्श को काट रखा था, कच्चा फर्श था वहाँ, सीमेंटेड कच्चा फर्श होता है, मार्बल लगवाना नहीं था कुछ, तो कटर से काट रखा था 6 बाई 3 3.5 का, और गहराई थी उसकी 3.5 फुट। ठीक है, 3.5 फुट के लगभग बॉडी मिली है। तो उसने उसको उसकी हत्या करके अंदर दफना दिया था। नहीं आप बता रहे हो कि कटर के साथ काटा, जो कटर काटने वाला होता है उसकी तो आवाज भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ तो पड़ोसी हो किसी को पता नहीं चला है? नहीं, क्या मैं बता रहा ना, प्री प्लान था, पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, कहाँ क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी के कमरे में एक चक्की है बराबर में ही, उसके बराबर में जहाँ उसको मार के दफनाया गया था, वो चक्की चली थी। उस चक्की चली में कटर की आवाज आई नहीं, वो चक्की चलाते रहे थे। जब वो काम हो गया था कटर का, कटर से फर्श ही काटा था, उसके बाद तो मिट्टी निकल गई थी, उससे बाद उन्होंने कस्से वगैरह से खोद के, और जिस लड़के ने खोदा था वो भी उठा लिया है पुलिस ने, कल हुई थी शायद, कल उठा लिया था। उसको बोला था भी यहाँ ना वॉशरूम वगैरह का खड़ा बनाएंगे हम, तो वो तेरे को एक खोदना है 3.5-4 फुट का, तो उसे खुदवा के उसके बाद उसको बोल दिया था जाप दू। अब जो दूसरा बता रहे हो पकड़ा गया वो भी गांव से है, वो कहीं बाहर से बुलाया? गांव से ही है, गरीब परिवार का बंदा है, वो तो दाढ़ी मजदूरी करने वाला बंदा है। उसको तो ये बोल के मतलब कि देखो भाई, उसको ये कहा गया कि मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए गड्ढा खुदवाना, उसके लिए करवाया गया था। हाँ, उसको बाकी और वो दोषी है या नहीं है वो आगे पुलिस बताएगी। वो आगे पुलिस बताएगी, तफ्तीश करेगी। उठा लिया, बाकी कल ही उठा लिया था। ठीक है, ठीक है। तो मतलब उनका पड़ोस में ही घर है उनका, जो रवि का परवीन का बताया जा रहा है? हाँ, उनके पड़ोस में ही है, 10-12 घर छोड़ के उसका घर है। उन्होंने
तो जब उसकी लास्ट लोकेशन मतलब कि उसने फ़ोन वगैरह अपना घर पे छोड़ रखा था चार्जिंग पे लगा के। हाँ तो वो बता रहा था भी मैं पानीपत जाऊंगा गाड़ी लेके। तो उसने शायद ये था भाई फ़ोन वगैरह तो लेके जाइयो, पर पीने ने उसको बुला लिया होगा। वो गली में से निकलता तो दिख रहा है, वहाँ पे कैमरों की नज़र में आ गया। उसके बाद जो भी गांव के एग्जिट है सभी जगह कैमरे चेक करवाए गए तो किसी में भी उसका आया नहीं है 1% भी। हमने ये तो बात मतलब पक्की हो गई थी, गांव से तो बाहर गया ही नहीं था वो कहीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये मन में वो था, तो मन में आती भी थी कहीं तो कहीं। मतलब आप लोगों को ये नहीं शक हुआ मतलब 7 दिन के अंदर, 7 दिन आप बता रहे हो 7 दिन के बाद सब मिला, किसी को ये शक नहीं हुआ कि मतलब ऐसे परवीन का कुछ चक्कर था तो परवीन ने ऐसा कुछ किया हो? किसी की सुई मतलब शक की सुई उस साइड ने घूमी, ये आप लोगों की सुई घूमी या पुलिस ने खुद कार्रवाई की? नहीं, शक तो मैं पहले दिन से था। हाँ। पहले दिन से था तो मैंने इस भाई को बोला भी था ऐसे ऐसे भाई तू सीधे नाम दे दे, पर ये सरपंच का भाई है कहीं कल ने ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए डर के लिए गरीब आदमी अभी नाम दिया नहीं था। तो अभी ये अभी अगर मान लो ना इन्वॉल्वमेंट मिली तो काम का कल को है ना अभी गाँव में रहना दुर्भर ना कर दे, इसलिए डर के मारे उसके बाद हमने फोर्स करके नाम दिलवाया था इनका। उसके बाद सरपंच साहब कह रहे हैं मैंने खुद अरेस्ट करवाया था। ये सरपंच साहब का ना तो मेरे पास अब तक कोई फोन आया है, और बल्कि हम वे बंदे हैं जिन्होंने साथ कंधे से कंधा मिला के सरपंच बनवाया है गांव का। वोट डालने भी, वोट लोगों से अपील भी करी वोट डालने की, और अपना सारा समाज अपने सारा भाईचारा साथ लेकर चले थे सरपंच के, जब जाके चुनाव जीतते थे। कोई एक अकेली वोट से नहीं सरपंच भी ये है बाहर का बंदा सरपंच बन गया। उनको जितने भी वोट पड़ी है सभी लगभग अदर कास्ट ने डाल लिए। वैसे तो पूरे गांव का सरपंच है फिलहाल। तो आपको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब 2-3 साल से था प्रेम प्रसंग तो आप बता रहे हो, उस टाइम के अंडर मर्डर नहीं हुआ, लेकिन अब सरपंची हाथ में आई भाई के, तो अब जाकर काम कर दिया। कहीं ना कहीं ये सोच में आई हो कि अब तो हमारे अंदर राजनीतिक पावर भी होगी, अब हम ये काम कर ले तो कहीं ना कहीं बच जाएंगे, ये मन में होगा कहीं ना। हाँ बिल्कुल, उसके यही मन में था। वो ऐसा ही था शुरू से, पहले साइकिल वगैरह चोरी करता था। ठीक है, हाँ यही काम था। पहले भी मतलब इस केस वगैरह में फंसा कहीं साइकिल वगैरह? उसकी तो कई जगह वो अखबार में फोटो आई है, कुडू बैठा के पुलिस वालों ने पकड़ा इसको। साइकिल चोर था, फिर बाइक चोर बना, थोड़े पैसे आ गए, फिर फाइनेंस का काम कर लिया गांव में। ये हो गया हाँ भाई तेरा भाई पॉलिटिशियन है, जानता है लोगों को। इसके दबाव में लोग पैसे लेते 10% पे और वापसी भी दे देते थे। ठीक है, जिसको पैसे दिए 50,000 दे दिए, लाख ब्याज बनवा दिया, नहीं है उसका। जो अभी फिलहाल जिस घर में दफनाया है उनके साथ भी ऐसे सीन बना था। ठीक है, अभी क्या है लोग खुल के तो बोलेंगे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ खुल के, थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़ा बहुत ब्याज बना दिया, उनका प्लाट था वो अपने नाम करवा लिया। अच्छा। हाँ, जो अभी जिसमें उसकी डेड बॉडी मिली है वो एक 80-100 गज का प्लाट है, एक कमरा छोटा सा बना हुआ है, गली के अंदर जाके है बिल्कुल। घरों की ना 25 मिलती है वहाँ, किसी घर का फेस नहीं है। अच्छा। बिल्कुल चारों से साइड से घिरा हुआ है, इसीलिए ही लोगों ने नोटिस नहीं करी कोई बात। और वैसे भी लोगों के मन में तो होगा भी नहीं है ये काम चल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे मन में भी नहीं था। अब तो गांव में कौन सोचता है ऐसी बात की ऐसा भी कोई कर सकता है? ये तो मतलब प्यार में पड़ कर ऐसा कुछ काम कर दिया उसने। हाँ, पहला केस हुआ है जो इतनी ज्यादा दरिंदगी दिखाई गई है। तो हत्या किस उससे बताई जा रही है, हत्या कैसे की गई है कुछ? हत्या तो उसने बताया था, उन सपोर्ट ही खड़ा होकर बताया था उसने। जब अंदर उसकी वीडियो बनाई थी, मैं साथ में था, पुलिस वालों ने बोला था कि ऐसे ये मेरे को परेशान करता था, मैंने इसके सिर में पीछे से ना कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा। हाँ, तो कुल्हाड़ी के कई बार किए हुए हैं। एक तो ये अभी जहर दे के मार दिया, गलती से मर गया, वो बात होती है, चल कोई बात नहीं। अब ये तो मतलब दरिंदगी की याद है ना पार कर दी गई है, जो कुल्हाड़ी से सर काट के पीछे से इस साइड कुल्हाड़ी लगी हुई है। जब वो निकाल रहा है तब भी उसका खून जो साथ में मिट्टी थी वहाँ बहुत उसका खून मिला है। हाँ तो अच्छा, वो ये कह रहा था कि मेरे को परेशान कर रहा था किसी उसमें? हाँ हाँ हाँ, तो इतने मतलब गांव में मतलब दबके वाले आदमी इनको कौन परेशान कर दे, वो तो वही है ना बात बनाने वाली बातें है, लिपापुती वाली बात आ जाती है बाद में फिर। हाँ रजत भाई, आप कितने संतुष्ट हो? कार्रवाई ठीक हो रही है, कोई दिक्कत तो अभी तक हम संतुष्ट नहीं है भाई कार्रवाई से। जो भी इसमें दोषी है उनको सभी को पकड़ा जाए, हमारे को भी संतुष्टि मिलेगी कि इनको कड़ी से कड़ी से सजा हो। बिल्कुल। देखो भाई, रजत का भाई गया है और क्या अगर कोई कसूर भी नहीं था, उसकी तो पत्नी का बता रहे हैं कि प्रवीण के साथ कोई प्रेम प्रसंग था, उसकी हत्या हुई है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, एक बार कमेंट में जरूर बता दियो। अगर आगे भी इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम आप तक दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल राम राम सारा ने।